बीना वाकई घर से भाग गई है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या ताबिश को मिलने वाले जेवरात का सुराग बीना तक पहुंचा देगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर बीना जिंदा है तो वो आखिरकार कहाँ गई है और ताबिश से ऐसी क्या बात छुपा रही है कि ताबिश की सियासी जिंदगी शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। और क्या नाज के पास मौजूद राज ताबिश के पूरे खानदान को तबाह कर देंगे? आने वाली किस्त में कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज मोड़ लेने वाली है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल की आने वाली किस्त में हालात कुछ ऐसे बदलने वाले हैं कि किसी के लिए भी इसका अंदाज़ा लगाना आसान नहीं होगा कि अगला कदम किसका होगा। एक तरफ ताबिश अभी तक इस हकीकत को छुपाए हुए है कि बीना जिंदा है, जबकि दूसरी तरफ बीना की माँ और इसका भाई अचानक ताबिश के घर पहुंच जाते हैं। इनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल होता है कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि बीना अचानक अपना घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गई है। बीना की माँ को यकीन ही नहीं आ रहा होता कि इसकी बेटी किसी मामूली बात पर अपना घर छोड़ सकती है। वो साफ अल्फाज में कहती है कि ये ना तो बीना का ताबिश के साथ कोई ऐसा झगड़ा हुआ था जिसके बाद वो घर छोड़ देती, और ना ही ताबिश दूसरी शादी करने जा रहा था कि बिना इस खौफ की वजह से घर चली जाती। लेकिन जैसे ही ताबिश की माँ को दूसरी शादी वाली बात का पता चलता है तो वो भी शदीद हैरान रह जाती है। इसे महसूस होता है कि मामला सिर्फ मियाँ बीवी के इख्तलाफात का नहीं बल्कि इसके बेटे के सर पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। ताबिश की माँ की बीना की माँ से यही कहती है कि मेरे बेटे के सर पर बहुत बड़ी आजमाइश आ गई है, बस दुआ करो कि वो जल्द से जल्द इस मुश्किल से निकल आए और बीना भी वापस अपने घर आ जाए। लेकिन असल हकीकत तो ये है कि ताबिश खुद भी एक बहुत बड़े राज को अपने सीने में छुपाए बैठा है। इसे मालूम है कि बीना जिंदा है, मगर इसे अभी तक ये बात किसी को नहीं बताई। ताबिश जानते हैं अगर बीना के जिंदा होने की खबर सबके सामने आ गई तो इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे और शायद वो इन सवालात का जवाब देने की पोजीशन में ना हो। दूसरी तरफ ताबिश के दिल में भी अभी शक पैदा होना शुरू हो गया है। इसे एहसास होता है कि बीना सिर्फ गुस्से में घर नहीं गई बल्कि इसने सोच समझकर कोई कदम उठाया है। ताबिश सोचता है कि अगर बीना ने वाकई खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की और वो जिंदा है तो वो खाली हाथ तो घर से गई नहीं होगी। और यही सोचकर ताबिश अपनी सेफ तक जाता है। जैसे ही ताबिश सेफ खोलकर देखता है तो इसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ तमाम कीमती जेवरात मौजूद नहीं होते। इसने बीना को दिए थे। अब ताबिश को यकीन हो जाता है कि बीना सिर्फ घर छोड़कर नहीं गई बल्कि जाते हुए वो जेवरात भी अपने साथ ले गई है। ये बात ताबिश के लिए एक नई परेशानी बन जाती है क्योंकि इन जेवरात की मालियत मामूली नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ नाज गुस्से से पागल हो चुकी होती है। इसके दिल में ताबिश के लिए शदीद गुस्सा पैदा हो जाता है और यही सोच रही होती है कि जब ताबिश को मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं तो फिर मैं इसकी इज्जत का ख्याल क्यों रखूं। अगर ताबिश ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है तो मैं इसे चैन से नहीं बैठने दूंगी। नाज के लहजे में साफ महसूस होता है कि वो खामोश रहने वाली नहीं। वो ताबिश को धमकी देती है अगर इसे इज्जत अजीज है तो इसे भी दूसरों की इज्जत का एहसास होना चाहिए, वरना वो ताबिश के ऐसे राज दुनिया के सामने ले आएगी जिन्हें छुपाने के लिए वो बरसों से कोशिश कर रहा है। इधर ताबिश की अपनी परेशानी लेकर सीधा चौधरी अब्दुल जब्बार के पास पहुंचता है और वहां जाकर ऐसी खबर देता है जो अब्दुल जब्बार के लिए भी किसी धमाके से कम नहीं होती। ताबिश कहता है कि बीना मरी नहीं, वो घर से भाग गई है और बहुत बड़ी बात यह कि वो जाते हुए मेरे तमाम जेवरात भी ले गई है। चौधरी अब्दुल जब्बार जो है फौरन इसे पूछते हैं कि आखिर इन जेवरात की मालियत कितनी थी। ताबिश जवाब देते हैं कि सही कीमत तो नहीं बता सकता लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ जेवरात की मालियत करोड़ों में है। ये सुनते ही अब्दुल जब्बार की परेशानी मजीद बढ़ जाती है, लेकिन इसकी परेशानी सिर्फ करोड़ों के जेवरात की वजह से नहीं होती बल्कि इससे ज्यादा फिक्र इस बात की होती है कि अगर ये खबर बाहर निकल गई तो ताबिश की बीवी घर से भागी है तो फिर क्या होगा। अब्दुल जब्बार ताबिश को साफ अल्फाज में समझाता है कि तुम्हें किसी भी तरीके से बीना को तलाश करना होगा। सिर्फ जेवरात वापस हासिल करना काफी नहीं बल्कि बीना को भी घर वापस लाना होगा, क्योंकि अगर मीडिया तक ये खबर पहुंच गई तो तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई है तो तुम्हारा सियासी करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ताबिश के लिए ये सूरत हाल मजीद खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि एक नए सियासी सफर की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे वक्त में इसकी जाती जिंदगी का कोई भी स्कैंडल इसके पूरे मुस्तकबिल को तबाह कर सकता है। अब्दुल जब्बार इसे एक और अहम बात याद दिलाता है कि सिर्फ बीना ही मसला नहीं बल्कि तुम्हें नाज को भी संभालना होगा। नाज के पास तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे राजों के बारे में बहुत सी ऐसी मालूमात मौजूद हैं जो अगर सामने आ गई तो तुम्हारे लिए हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। अब ताबिश एक ऐसे चक्कर में फंस चुका है जहां एक तरफ इसे बीना को तलाश करना है, दूसरी तरफ करोड़ों के जेवरात वापस हासिल करने हैं, तीसरी तरफ अपनी सियासी साख बचानी है और चौथी तरफ नाज को खामोश रखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब यही है कि बीना आखिर कहाँ है। क्या बीना ने यह सब कुछ किसी मंसूबे के तहत किया है? क्या इसने जेवरात जानबूझकर अपने साथ लिए ताकि मुस्तकबिल में इन्हें कोई सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके, या फिर इसके पास ताबिश के खिलाफ कोई ऐसा राज मौजूद है जिसके सामने आने से पूरा खानदान हिल जाएगा? और अगर बीना वापस आती है तो क्या वो
ताबिश को माफ़ करेगी या फिर इसके सामने वो हकीकत रख देगी जिसे सुनकर ताबिश के पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। दूसरी तरफ नाज का गुस्सा भी किसी बड़े तूफान की निशानदही कर रहा है। अगर नाज ने वाकई ताबिश की इज्जत का जनाजा निकालने का फैसला कर लिया तो फिर ताबिश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नाजरीन, अब आपके ख्याल में अगली किस्त में यही राज कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकते हैं जहां ताबिश के लिए न सिर्फ अपनी शादी बल्कि इज्जत, अब सियासी और मुस्तकबिल बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर ड्रामे की आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।